हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर पहला, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित करना है। पहला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। दूसरा, इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये दिया हो। स्टूडेंट्स, लंबाई, चौड़ाई और गहराई को हम ऊंचाई भी मान सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग दिए हुए मान हैं। अतः जो डिब्बा बनेगा वह घनाभ के आकार का बनेगा। तब ऊपर से खुला है, हमें पता है कि घनाभ में 6 फलकें होती हैं। तो ऊपर से यदि खुला हो तो केवल इस पर 5 फलकें बचेंगी। तो 5 फलक का ही हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं। दिया है डिब्बे की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और गहराई कोष्टक में लिख सकते हैं ऊंचाई 65 सेंटीमीटर। इसे भी मीटर में बदल लीजिए, सब मीटर में है तो इसे भी मीटर में बदल लें। तो मीटर में हो जाएगा, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 का भाग दे देंगे तो यह मीटर में बदल जाएगा। 100 का भाग देंगे तब यह हो जाएगा 0.65 मीटर। अब चूंकि डिब्बा ऊपर से खुला है, प्लास्टिक का डिब्बा ऊपर से खुला है, तब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो डिब्बा बन रहा है वो घनाभाकार बन रहा है, इसलिए हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है इसका 2 कोष्टक में लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई, मतलब LB प्लस BH प्लस HL। लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। मान रख दीजिए 2 कोष्टक में लंबाई 1.5 मीटर गुणित चौड़ाई है 1.25 मीटर धन फिर चौड़ाई है 1.25 मीटर गुणित ऊंचाई है 0.65 मीटर धन ऊंचाई है 0.65 मीटर गुणित लंबाई है 1.5 मीटर। पहले गुणा किया जाएगा, उसके बाद जोड़ा जाएगा। पहले गुणा करेंगे 2 कोष्टक में 1.5 गुणित 1.25 का गुणा, तब गुणा करेंगे, इसे 15 मान लीजिए, इसे 125 मान लीजिए। अब गुणा कीजिए 15 का, 15 पंचे 75 का 5 7 बचा, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 बचा, 15 कम 15 और 3 18। 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर भी दाएं से बाईं तरफ 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। प्लस
1.25 और 0.65 का भी गुणा कीजिए, कितना प्राप्त होता है। तो हम यहाँ करके देख लेते हैं। 1.25 गुणित 0.65, पहले 5 का गुणा करेंगे फिर 6 का करेंगे। 5 का 5 के साथ गुणा, 25 का 5, 2 बचा, 5 दूनी 10, 2 12, 1 बचा, 5 एकम 5 और 1 6। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 बचा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 बचा 1, 6 एकम 6 और 1 7, जोड़ दीजिए। 5 0 और 2 2, 6 और 5 11, 1 बचा, 7 और 1 8, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है तो दाएं से बाईं तरफ में 4 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तब गुणनफल आ गया 0.8125। यह गुणनफल आ गया है। अब आगे की संख्या का हम आसानी से कर सकते हैं। 15 मानकर गुणा कर दीजिए 65 के साथ, तो यह हो जाएगा 15 पंचे 75 बचा 60, 15 पंचे 75 बचा 7, 15 छिक्के 90 और 7 97। 3 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ 1 2 3, तो दाएं से बाईं तरफ 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब पहले जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर गुणा होगा कोष्टक के बाहर वाली संख्या के साथ। तब यहाँ देखें दशमलव के बाद 4 अंक हैं, इन्हें भी हम संतुलित कर सकते हैं 4 अंकों के साथ में। तो हम इसे यहाँ पर 1 0 मान सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो, और यहाँ पर भी हम 1 0 मान सकते हैं। अब जोड़ दीजिए 0 5 0 5, 5 2 7 और 5 12 का 2 बचा 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 7 16 का 6 बचा 1, 8 और 1 9 और 8 17 और 9 26 का 6 हासिल में आ गया 2, 2 और 1 हो गया 3 और 0 3 और 0 3। 4 अंकों बाद दशमलव लगा दिए, बीच में गुणा का चिन्ह है तो 2 का गुणा हो जाएगा, कर दीजिए। 2 पंचे 10 का 0, 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिंग 12 का 2 बचा 1, 2 छिंग 12 और 1 13 का 3 बचा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 1 2 3 4 अंकों बाद दशमलव है तो ये 4 अंकों बाद दशमलव। यह प्राप्त हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। अब हमने पहले ही लिख दिए हैं कि डिब्बा जो है वह ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला है, अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कम कर दिया जाएगा, एक फलक कम हो जाएगी। घनाभ में 6 आयताकार फलकें होती हैं तो एक फलक का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, अतः आयत का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई उसे हमें कम करना पड़ेगा। तब प्लास्टिक के डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर यह क्षेत्रफल हो जाएगा जो कुल क्षेत्रफल आया हुआ है 7.325 और इसमें से कम कर देंगे आयत के क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई है 1.5 मीटर गुणित चौड़ाई है 1.25 मीटर। इन दोनों का गुणनफल हमने किए हैं, यह प्राप्त हुआ है हमारे पास 1.875 1.850। घटा दीजिए, 0 में से 0 घटेगा 0, 5 में से 5 घटेगा 0, इसे मान लीजिए आप 12 है, 12 में से 7 घटेगा 5, यहाँ बचे 2, उधार ले लिए, इधर साइड वाले से 12 है, 12 में से 8 घटेगा 4, ये दशमलव
6 बचा, 6 में से 1 घटेगा 5, इसे लिखा जा सकता है 5.45 वर्ग मीटर। यह प्राप्त हो गया प्लास्टिक के डिब्बे का क्षेत्रफल। यह पहले नंबर का हमने सॉल्व कर दिया है, पहले नंबर का। अब दूसरे नंबर में है इस सीट का मूल्य भी बताना है। यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है, तो सेकंड पॉइंट डालेंगे और यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है, तब हम लिख देते हैं यहाँ 20 रुपये। इसीलिए 5.45 वर्ग मीटर सीट का मूल्य, चूँकि जो सीट का क्षेत्रफल है वह है 5.45 वर्ग मीटर, तो यह जो 5.45 वर्ग मीटर सीट का क्षेत्रफल है, इसके साथ 1 वर्ग मीटर सीट के मूल्य का गुणा कर दिया जाएगा। तब यह प्राप्त हो जाएगा 20 गुणित 5.45, गुणा कर दीजिए, 20 पंचे 100 का 0 बचा 10, 20 चौके 80, 80 और 10 90 का 0 बचा 9, 20 पंचे 100 और 9 109। 2 अंक बाद दशमलव है, तो यह 2 अंक बाद हम दशमलव लगा दे रहे हैं। तब यह प्राप्त हो गया टोटल 109 रुपये। यह आ गए हमारे दोनों आंसर। एक आंसर आ गया आपका पहले नंबर का कि सीट का जो कुल क्षेत्रफल होगा 5.45 वर्ग मीटर, और दूसरे नंबर का आंसर आ गया 109 रुपये।